जय मां भवानी, जय राजपूताना। दोस्तों, इस बात को बार बार दोहरा चुके हैं कि वैदिक क्षत्रिय आज के राजपूत ही हैं। इनके अलावा और कोई क्षत्रिय नहीं है। अगर कोई अन्य जाति अपने आप को क्षत्रिय होने का दावा करती है तो या तो वे मूर्ख हैं या वे पापी हैं। पूरा इतिहास साक्षी है कि क्षत्रिय केवल राजपूत है। फिर भी कुछ लोग इस पर विवाद खड़े करते हैं। विवाद खड़े करते समय इनके पास कुछ गिने चुने कुतर्क होते हैं। आज प्रत्येक कुतर्क का जवाब देने के लिए मैं आया। सबसे पहला कुतर्क, राजपूत शब्द केवल 400 से 500 साल पुराना है। ये मूर्खता की सबसे बड़ी घड़ी है, जिसमें कुछ एक दो चुनिंदा जातियां जिन्होंने क्षत्रिय के इतिहास को चुराकर स्वयं से जोड़ने की कोशिश करी है, उन लोगों का सबसे बड़ा तर्क यही है कि राजपूत शब्द केवल 400 से 500 साल पुराना है। इससे पहले राजपूत शब्द नहीं था, जबकि ये खुद इतिहास पढ़े हुए हैं और जितना ये खुद को नाम को क्षत्रिय लगाना जोड़ना चाहते हैं, पूरा देश पूरा दुनिया इन्हें बताती है कि हिंदुस्तान के राजपूत ही क्षत्रिय हैं। दूसरा कुतर्क है, भगवान राम क्षत्रिय थे, राजपूत नहीं। यही बात श्री कृष्ण के साथ भी की जाती है। तीसरा कुतर्क है, जाट कहते हैं हम भी क्षत्रिय हैं, अहीर कहते हैं हम भी क्षत्रिय हैं, गुर्जर कहते हैं हम भी क्षत्रिय हैं, माली कहते हैं हम भी क्षत्रिय हैं, और आजकल तो तेली भी खुद को राष्ट्रकूट क्षत्रिय कहकर राठौड़ जैसे सरनेम यूज कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए पहले इन तीनों सवाल के जवाब देता हूं। पहला जवाब, राजपूत शब्द नवीन नहीं है। अते रुक्सर्थानाम राजपुत्रा महारथा, महाभारत 7:112 दूसरा श्लोक। राजपूत शब्द नवीन नहीं है, यह संस्कृत के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। शासक वर्ग से संबंधित होने के कारण क्षत्रिय लोग राजकुमार, महाराज कुमार, राजपुत्र, महाराजपुत्र की उपाधियों से संबोधित होते थे। महाभारत के बाद भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हर्ष चरित्र और कादंबरी बाण में भी राजपूत उर्फ राजपुत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। यहाँ तक कि अभिलेखों में भी राजपूत शब्द का प्रयोग हुआ है। विक्रम संवत 1287 के तेजपाल अभिलेख में भी राजपूत उर्फ राजपुत्र शब्द का उल्लेख हुआ है, और इस अभिलेख में राजपूत शब्द का प्रयोग प्रतिहारों के लिए किया गया है। भीलभाड़ा प्रभृत गोमसी सत्तिष्ठमान श्री प्रतिहार वंशीय सर्वराजपुत्रैषः, इस तेजपाल मंदिर के अभिलेख में भी राजपुत्र राजपूत शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इतिहास चोरी करने वाले बात को समझें। पहली बात, राजपूत शब्द हिंदी है। हिंदी संस्कृत का ही प्रकृत रूप है। संस्कृत के शब्द हिंदी तक आते आते काफी बदल जाते हैं। जैसे संस्कृत का मनुह उच्चार होने वाला नाम हिंदी में मनु बन जाता है। अब क्या मनु और मनुह को दो आदमी मानोगे? आगे राम नाम ही देख लीजिए। संस्कृत में राम को रामः या रामहे शब्द हिंदी में राम हो जाता है। इसी तरह संस्कृत के त्र हिंदी में ता हो जाता है। उसका उच्चारण ता से किया जाता है, और यही राजपुत्र शब्द की हिंदी में राजपूत हो गया। यही आपके दूसरे कृतर्क का जवाब हो गया। भगवान राम और कृष्ण जी के लिए हर जगह क्षत्रिय शब्द का ही प्रयोग हुआ है। राजपुत्र शब्द का प्रयोग केवल क्षत्रिय के लिए हो सकता है, क्योंकि वैदिक काल में शासन केवल क्षत्रिय संभालते थे। संस्कृत के राजपुत्र श्री राम और श्री कृष्ण हिंदी में किस जाति के गिने जाएंगे? साफ है, वे राजपूत ही कहे जाएंगे। अब इससे ज्यादा कोई भी सफाई देने की ना किसी क्षत्रिय को जरूरत है, और ना ही ये लोग उस लायक हैं कि आप इन लोगों को जवाब दें। ये खुद दूसरों के इतिहास चुरा रहे हैं।
गुज्जरों की अगर बात की जाए तो मिहिर भोज प्रतिहार के बाद इन लोगों का मन नहीं भरा, तो जो गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने जो गुजरी महल बनवाया था एक गुजरी से शादी कर उन राजा मानसिंह तोमर को भी इन्होंने गुजर घोषित करने की कोशिश करी है। खैर, इनके पास और कोई काम नहीं है अपने पूर्वजों को छोड़कर दूसरे के पूर्वजों को अपना बाप बनाने के अलावा। अब रही बात अहीरों की। अहीर सिर्फ एक चीज का दावा करते हैं, वो भी उनके प्यारे हमारे एक्स सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के बारे में। उनकी वाइफ कहते हैं राजपूत है। तो पहली बात, एक या दो लोग जो दूसरी अंतरजातीय विवाह जिन्होंने किया है उन लोगों से पूरे समाज को तो ये तर्क नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना चाहें तो अहीर थोड़ा जवाब दें कि मोहम्मद कैफ की जो शादी है वो एक अहीर लड़की से हुई है, अहीरन है वो। तो क्या अब सारे मुल्ले इनके जमाई हो गए, सारे मुसलमान इनके जमाई हो गए क्या? और इसके अलावा हमने एक छोटी सी वीडियो अपलोड करी है जिसमें मुल्ले खुद कह रहे हैं कि हम ठाकुरों की औलाद हैं। तो इनको सबसे बड़ा जवाब बता दें कि आप उन्हें बोल सकते हैं कि वो राजपुत्र हैं या ठाकुर के बेटे हैं, ठाकुर पुत्र हैं। हालांकि बात वही है, मैंने पिछली कई वीडियोस में बताया कि हमारे राजाओं में कई मुसलमान लोगों ने अपने हार मानकर उनकी बेटियां इन्हें दी थी, बट इनकी शादी होने के बाद उनके बच्चे अलग रखे, कभी राजपूतों में शामिल नहीं हुए, इसीलिए वो मुसलमान के मुसलमान ही बने रहे। आज भी कई मुसलमान हैं हिंदुस्तान में जो कहते हैं कि हम ठाकुरों की औलाद हैं, हम राजपूतों की औलाद हैं। वीडियो पढ़ी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा इन्हें लोगों को किसी चीज का कोई तर्क देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को जब भी आमना सामना होता है तो ये पैंट में मूत देते हैं। एक दिन एक अहीर मुझे फोन लगा के मुझे कह रहा था फोन लगाओ, ये करो, एक बाप के हो, ऐसा हो वैसा हो। हमने लगा दिया भाई फोन। हमने कहा बात करके देख लेते हैं। थोड़ा बात लगाई, हमने कहा हाँ हम यहाँ के ठाकुर बोल रहे हैं, आ जाइए, आपको क्या दिखाना है बता दीजिए, हम देख लेंगे। भाई साहब कसम कह रहे हैं, उनको 100 फोन लगा दिए हमने, फोन नहीं उठा रहे। अब वो इस कदर कांपते हैं। ये कितने बड़े नेता क्यों ना हो, सीधी सी बात है, अगर इनके सीएम जो इतने बड़े नेता हैं, सच तो बदलेगा नहीं ना, सच तो वही रहेगा जो है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आप एक नहीं हुए तो बढ़िया है, तोड़ दीजिए। बात वही है रावल रतन सिंह ने जो कहा था कि अगर राजपूत एक हो गए तो बाकी सारे पैरों के नीचे, और अलग हो गए तो एक एक करके सब खत्म। जय मां भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद।